और अब अगली खबर की बात करते हैं जो कि इसी से जुड़ी हुई है। आपने दहेज के दंश की कई कहानियां सुनी होंगी। हम सब अब तक यही सुनते आए हैं, यही जानते हैं कि दहेज वर पक्ष की ओर से मांगा जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दुल्हन से मिलवाने जा रहे हैं जिसने वर पक्ष के सामने दहेज की मांग रख दी। लड़की ने शर्त रख दी कि वो शादी तभी करेगी जब वर पक्ष 10,000 पौधे लगवाएगा। अच्छी बात ये रही कि दूल्हे और उसके परिवार ने दुल्हन की इस अनोखी दहेज की मांग को खुशी खुशी मान लिया। प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए एक दुल्हन ने मांगा दहेज। पेड़ लगाओ, शादी रचाओ, एक विवाह ऐसा भी। सही सुना आपने, ये कहानी लीक से हटकर है। इस कहानी में दहेज दूल्हे ने नहीं बल्कि दुल्हन ने मांगा है। इनसे मिलिए, ये है भिंड के किशुपुरा गांव की रहने वाली प्रियंका भदौरिया। प्रियंका की शादी होने वाली थी। इन्होंने वर पक्ष के सामने एक अनोखी मांग रख दी। प्रियंका ने शादी से पहले ये शर्त रख दी कि वो शादी तभी करेंगी जब वर पक्ष 10,000 पौधे लगवाएगा। हमने ससुराल वालों से मांग की है पौधों के बारे में, 10,000 पौधों के बारे में। मतलब तभी शादी करेंगे 10,000 पौधे। गहने वगैरह नहीं चाहिए, 10,000 पौधे चाहिए। 10,000 पौधे चाहिए। प्रियंका ने शादी के लिए 10,000 पौधे लगवाने की शर्त रखी थी, जिसे वर पक्ष ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ससुराल पक्ष से मिलने वाले 10,000 पौधों में 5,000 पौधे प्रियंका के मायके में, जबकि 5,000 ससुराल में लगाए जाएंगे। अगर हम संकल्प लेंगे तो सारी दुनिया संकल्प लेगी। इससे आगे बहुत भविष्य पर्यावरण को बचाना है। हाँ, पर्यावरण को बचाना है, बचाने के लिए। प्रियंका भिंड के एक निजी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं। उन्हें बचपन से ही पर्यावरण से लगाव है, इसलिए वो पर्यावरण को बचाने के लिए आए दिन इस तरह की अनोखी पहल करती रहती हैं। प्रियंका भदौरिया ने जब ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया तो सब्जी मंडी स्थित राजेंद्र नगर में पौधे लगाए गए। प्रियंका की इस कोशिश से बदहाल हो चुके पार्क में एक बार फिर से हरियाली लौट आई। उसका कहना था कि अंकल अगर अर्थ डे है, धरती दिवस है, उस दिन अगर पेड़ का रख दिया जाए तो ठीक है। तो लड़के वालों ने पूछा कि आपकी बच्ची की क्या मांग है, तो हमने कहा कि हमारी बच्ची चाहती वृक्ष लगाए जाएं। तो वो कितने, 1000 500। मैंने पूछा इससे कि कितना चाहती है, उसने कहा अगर 10,000 लगा दें तो हमें काफ़ी खुशी होगी। प्रियंका प्रकृति और पर्यावरण का महत्व बखूबी जानती है। उन्हें पता है कि अगर जिंदगी बचानी है तो पर्यावरण को बचाना होगा, प्रकृति को सुरक्षित करना होगा, और ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब आम लोग जागरूक होंगे। फिलहाल प्रियंका की ये पहल काबिले तारीफ है। प्रदीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंदसौर में महिला सशक्तिकरण विभाग में बने रिचार्ज फॉर्मूले की वजह से जिले में 25 दिनों में 20 बाल विवाह रोके गए हैं। महिला सशक्तिकरण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा के रिचार्ज फॉर्मूले ने लोगों में जागरूकता लाई है। एक अफसर की अनोखी पहल, बचपन बचाओ रिचार्ज पाओ। सही सुना आपने, मंदसौर में अगर आप बचपन बचाने की मुहिम में शामिल होते हैं, बाल विवाह रोकने में कामयाब होते हैं, तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम मोबाइल रिचार्ज का। ये इनाम सरकार नहीं दे रही, बल्कि एक अफसर दे रहा है, वो भी अपनी जेब से। इनसे मिलिए, ये है मंदसौर के महिला सशक्तिकरण अफसर। नाम है राघवेंद्र शर्मा। जिले में बाल विवाह ना हो, बचपन बच सके, इसके लिए एक अनोखा अभियान चला रहे हैं। ये अधिकारी बाल विवाह की सूचना देने वाले शख्स को इनाम दे रहे हैं। खबर देने वाले के मोबाइल में 100 रुपए का रिचार्ज भेज रहे हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये इनाम सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि अफसर खुद अपनी जेब से दे रहे हैं। जो भी हमें बाल विवाह की सूचना देंगे, उनके मोबाइल में हम 100 रुपए का बैलेंस पहुंचाएंगे। इसके पीछे हमारी मंशा ये थी कि अधिक से अधिक लोग बाल विवाह को लेकर के जागरूक हों। अब सवाल ये है कि आखिर इस पहल को शुरू करने का विचार राघवेंद्र के दिमाग में आया कैसे? ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। 20 फरवरी को एक गांव में बाल विवाह की सूचना देना चाह रहा था कोई शिकायत करता, तो उसने 3-4 बार जब मिस कॉल किया, तो हमने उसको जब कॉल बैक किया तो उसका कहना ये था कि सर मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इस कारण से हम मिस कॉल दे रहे थे। हमने तत्काल ही उसको पूरी घटना को सुना, समझा और उसको भरोसा दिलाया कि अब से ठीक 10 मिनट के अंदर उसके मोबाइल में 100 रुपये का बैलेंस पहुँच जाएगा।
राघवेंद्र की इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मंदसौर में बाल विवाह होने की गुप्त सूचना देने वालों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि सूचना देने वाले शख्स की पहचान न सिर्फ गुप्त रखी जाती है, बल्कि उसके मोबाइल में 100 रुपए का रिचार्ज भी कराया जा रहा है। ये इस अनोखे अभियान का ही नतीजा है कि पिछले साल 59 बाल विवाह रोके गए थे, वहीं इस साल सिर्फ अप्रैल महीने में 11 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। 59 बाल विवाह रोकवाए। बाल विवाह रोकथाम में वर्ष 2014-15 में हमने 42 बाल विवाह रोकवाए। 15-16 में हमने 59 बाल विवाह रोकवाए और अभी 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल कल की तिथि तक हमने 11 बाल विवाह रोकवा दिए। अफसर का यह अभियान मंदसौर में तो कमाल कर ही रहा है, आसपास के जिलों में भी काफी लोकप्रिय हो चुका है। आलम यह है कि नीमच, रतलाम, उज्जैन और धार समेत कई जिलों से राघवेंद्र को फोन पर बाल विवाह की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को राघवेंद्र संबंधित जिले के अफसरों के पास भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अधिकारी की इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर।